Hello friends, welcome to the classes and in this video we will cover the topic image formation by spherical mirror. Okay, तो spherical mirror कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से होते हैं. कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उनकी स्टडी करेंगे. ओके, तो जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है या कोई भी मिरर इमेज फॉर्म करेगा तो हमें मेन 3 पॉइंट याद रखने हैं. कौन कौन से? ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, कहां पर रखा हुआ है. ओके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन. जब ऑब्जेक्ट रखा है तो जो उसकी इमेज बन रही है उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी. और थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज. क्लियर? ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें पता है, ठीक है, क्या कि मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, रखा हुआ है, कितने दूर रखा हुआ है. क्लियर? सेकंड, इमेज पोजीशन. जब ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, कितने डिस्टेंस पर बन रही है. प्लेन मिरर के केस में हमने देखा था क्या करिए, प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इसकी इमेज इधर बन रही थी और उतनी ही डिस्टेंस पर बन रही थी. बट स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं होगा. स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, कर्वेचर होता है, कर्व होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेज उतनी डिस्टेंस पर नहीं बनेगी, कुछ उससे अलग बनेगी. वही स्टडी करना है. और थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज का क्या मतलब है कि रियल बन रही है और वर्चुअल बन रही है, इनमें से कौन सी बन रही है. और एक पॉइंट और था क्या, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड. मींस रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, कैसी बन रही है. ओके, तो ये सब पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं. ठीक है, कोई भी हम केस लेंगे तो उस केस में हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं. ऑब्जेक्ट का रखा, इमेज कहां बन रही है और उस इमेज की नेचर क्या है. ओके, रियल है, वर्चुअल है, इनमें से कोई एक होगा. और सेकंड, या तो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी. ओके, तो मींस ऑब्जेक्ट पोजीशन. सबसे पहले इस बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट पोजीशन से क्या मतलब है. देखो, ये हुई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ हमारा मिरर. बट ये कौन सा मिरर, ये कब पता चलेगा, जब हमें ये पता चल जाए कि इसकी कौन सी सरफेस को हमने सिल्वरिंग की है. ओके, तो हमने क्या किया, इसकी बैक सरफेस को, कॉन्वेक्स वाली साइड को क्या किया, हमने सिल्वरिंग कर दिया. ओके, बैक साइड को. तो ये कौन सा हमारा बन गया, कॉनकेव मिरर. मींस कन्वर्जिंग मिरर. एंड व्हाट अबाउट डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. क्लियर? अब ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, इसका एक फोकस होगा, पता है हमें, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. क्लियर? अब देखो, इस फोकस ऑफ कर्वेचर ने प्रिंसिपल एक्सिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, कौन कौन सा, फोकस और पोल के बीच वाला रीजन. क्लियर? सेकंड पार्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वाला रीजन. क्लियर? और थर्ड पार्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर वाला रीजन. ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया. क्लियर? 3 पोजीशन तो ऑब्जेक्ट की ये हो सकती हैं. कौन कौन सी, कि ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख सकता हूं, फोकस और पोल के बीच में रख सकता हूं. क्लियर? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकता हूं. क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख सकता हूं, इधर रख सकता हूं कहीं भी. ठीक है, और कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है. फोर्थ पोजीशन हो सकती है कि या तो मैं ऐसा फोकस पर ही रख दूं, फोकस पर रखने एक पोजीशन तो वो भी हो सकती है. एक पोजीशन हो सकती है मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं. क्लियर? और एक पोजीशन कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है सिक्स्थ, मैं इसे इंफिनिटी पे रख दूं ऑब्जेक्ट. ओके, इंफिनिटी पे रख दूं ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर रख दूं. इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब अनंत, ये हो गया कि इस मिरर से काफी डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. तो मेन हमारे पास 6 केसेस बनेंगे. ठीक है, 6 केसेस बनेंगे हमारे पास, हमने जिसमें ये स्टडी करनी है. कौन कौन सी, इमेज पोजीशन है, नेचर ऑफ इमेज. और 6 केसेस हमने किस बेस पर बनाया कि हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं. ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं. पहला केस क्या बन सकता है, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख सकता हूं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. क्लियर? सेकंड का रख सकता हूं इंफिनिटी से थोड़ा पहले बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, मींस बिटवीन
बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। थर्ड पोजीशन कौन सी हो सकती है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं मैं ऑब्जेक्ट को। और पोजीशन क्या सकती है? सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और एट फोकस, फोकस पे रख सकता हूं मैं ऑब्जेक्ट को। और लास्ट पोजीशन कौन सी हो सकती है? एट फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये कौन से केसेस लिखे हैं मैंने? ये केसेस लिखे हैं कि मैं अपना ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकता हूं। ठीक है, अब मिरर के सेकंड साइड तो रख नहीं सकता, मिरर के इधर इधर रख सकते हैं। ठीक है, अब मिरर को इधर रखेंगे तो क्या होगा? इमेज ही नहीं बनेगी। कभी देखा है ना आपका, ये कोई सा भी मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े होगे तभी तो इमेज बनेगी, मिरर के दूसरी तरफ से जाओगे तो कौन सा आपकी इमेज फॉर्म होगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये रहा मिरर, ये इसकी फ्रंट सरफेस है। तो फ्रंट सरफेस से इधर इधर वाले केसेस हम स्टडी करेंगे। ओके, तो उसके बीच में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। हमने देखा कि 6 केसेस पॉसिबल हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अपने रख सकते हैं। अब उन केसेस की हम स्टडी करेंगे वन बाय वन कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख रहा हूं और उनकी इमेजेस कहां कहां बन रही हैं। क्लियर? तो ये तो हम अपना क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, बस ओके। तो सबसे पहले केस क्या लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट, बहुत दूर रखा है। ठीक है, अब ये बहुत दूर का क्या मतलब है? बहुत दूर का मतलब है कि ये जो हमारा मिरर है, ये जो मिरर है इसका अपर्चर छोटा है, इसका अपर्चर छोटा है और इसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है। क्लियर? तो अब हम क्या करें, इसको, इसकी बैक साइड को हैचिंग कर दें। कर दी हैचिंग। ठीक है, बैक साइड। ओके, अब इसका एक फोकस होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर? अब हमें बता दें, एक बात हमने लास्ट वीडियो में क्या देखी थी कि अगर कोई भी इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम कितनी इंसिडेंट रे की रिक्वायरमेंट होगी? 2। कौन कौन सी? एक वो जो फोकस से पास हो रही हो और दूसरी कौन सी? दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। और यही 2 इंसिडेंट रे हमने क्यों स्टडी की थी, क्यों डिस्कस की थी? क्योंकि इनके पाथ हमें पहले से पता होता है। क्लियर? ठीक है, अब हमने देखा कि पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी है इधर। क्लियर? यहां ऑब्जेक्ट रखा है कोई भी हमारा, स्टूडेंट खड़ा है। क्लियर? ओ से हमने इसे डिनोट करा। अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे जो रेज आ रही होंगी, लाइट रेज आ रही होंगी, वो कैसी आ रही होंगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी। क्लियर? वो क्या आ रही होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, इस तरह से। तो इस केस में हम सिर्फ 2 रेज लेंगे और 2 रेज कौन सी लेंगे? वही लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि कोई रेज ऐसी नहीं आ रही जो किसी एंगल पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इतनी दूर रखा है कि जितनी भी उससे रेज आएंगी, जितनी भी उससे लाइट रेज आएंगी, वो हमें ऐसा फील होगा कि वो सबके सब पैरेलल आ रही है। तो इसलिए हमने सिर्फ पैरेलल रेज की स्टडी करेंगे। तो ये दोनों हमारी इंसिडेंट रे। ओके, दोनों। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी? फोकस। तो ये सब कहां से जाएंगी? फोकस से। ठीक है, अब इमेज कहां बनेगी? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कहां किया? इंटरसेक्ट किया हमारे फोकस पर। इंटरसेक्ट किया हमारे फोकस पर। तो ये हमारी इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो ये थी ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, अगर हम बात करें इमेज की, तो इमेज कहां बनी हमारी? इमेज कहां बनी? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनी हमारी फोकस पर। क्लियर ना? देखो, पहले रेज आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। अब दोनों रेज कहां इंटरसेक्ट हुई? फोकस पर इंटरसेक्ट हुई। तो हमारी इमेज कहां बनी? ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इंफिनिटी पर। इमेज बनी हमारी फोकस पर। कैसी बनी? नेचर कैसा होगा? अब देखो, रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल कब बनना था? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगी। तो कैसे बननी थी? रियल बननी थी। क्लियर? मतलब फोकस पे बनेंगी। ब्लू पेंसिल लिख लेते हैं।
फोकस पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ओके, और कैसा साइज होगा, कैसा साइज मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो यहां कैसा होगा, यहां पर आपको मिलेगा एक पॉइंट। क्लियर, तो ये कैसी इमेज होगी, पॉइंट साइज्ड। कैसी होगी, पॉइंट साइज्ड। आपका ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर, इमेज कहां बनी, फोकस पर, कैसी बनी, रियल बनी, साइज कैसा था, पॉइंट साइज, मीन्स बहुत छोटा, एक पॉइंट के बराबर। ये कौन सा केस था हमारा, फर्स्ट केस का, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रखा था। क्लियर। सेकंड केस क्या है, इसे साफ कर देते हैं। सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमारा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो इसे हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस को कंप्लीट करते हैं, यहां पर फोकस होगा कहीं। ठीक है, सेकंड केस, तो यहां पे इंफिनिटी था, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर। अब जब ऑब्जेक्ट रखा है, फिर दो रेज निकलेंगे इससे, कौन कौन सी, एक तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फिर फोकस से पास होने वाली हो, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो मैंने एक रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। क्लियर। और दूसरी रे कौन सी थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी। क्लियर, ये सेकंड रे। क्लियर। अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहां जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। क्लियर। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी वो इसी पाथ पर वापस आ जाएगी। क्लियर। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे। क्लियर। तो ये कहां बनी इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में था, इमेज कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं। अब इमेज बनेगी कैसे, देखो, अगर आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है ना, ऐसे रखा है, तो आपकी इमेज बन रही होगी ऐसे, यहां पर मीन्स इस साइज की होगी। ये जो साइज है ना, ये आप मेजर कर लोगे, ये आपकी क्या होगी, इमेज की साइज होगी। ओके, कैसी बनी, इरेक्ट या इन्वर्टेड, सीधी बनी या उल्टी बनी है, ये उल्टी बनी है, मीन्स इन्वर्टेड बनी है। ओके, तो अगर हम बात करें बिटवीन सी एंड एफ, तो आपकी इधर लिख लेते हैं, कहां बनी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, कैसी बनी, कैसी बनी, रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट किए या आपने जबरदस्ती पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाया तब इंटरसेक्ट नहीं, अपने आप इंटरसेक्ट हो गई, मीन्स रियल इमेज। ये कैसी बनी, रियल इमेज। ओके, सीधी है या उल्टी है, ठीक है, जैसे यहां पर ऐसे होगी ना, तो यहां कैसी बन रही है, ऐसे बन रही होगी। जैसे आपको दिखता नहीं है कि आप बहुत दूर से किसी चम्मच में या मेटालिक सरफेस पे देख रहे होते हो तो आप अपने आप उल्टा देख रहे होते हैं, तो कुछ इस तरीके का केस होता है। ठीक है, तो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब ये सेम साइज की बनेगी, ये इससे छोटी बनेगी, इससे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट और ऐड करेंगे, रियल है, इन्वर्टेड है, और थर्ड पॉइंट करेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर। ओके, ठीक है, फर्स्ट केस क्या था, इंफिनिटी पर, तो फोकस पे बनी। अब इंफिनिटी से थोड़ा सा पास आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आई, तो जो इमेज आपकी फोकस पे बन रही थी वो फोकस से दूर जाने लगी, फोकस से इधर शिफ्ट हो गई। देखो ना, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हुआ, इमेज इधर शिफ्ट हुई। क्लियर। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, और ये वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्यों, अभी देखते हैं ये वाला। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, हाँ, एक फोकस होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर। अब यहां पर कोई भी स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, ये अब फिर इससे दो रेज लोगे, कौन कौन से लोगे, कौन से लोगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी। क्लियर। और दूसरी कौन सी लोगे, दूसरी कौन सी ले सकते हैं इसमें, अब ये सोचने वाली बात है,
दूसरी हम लेंगे जो फोकस से पास हो रही होगी। क्लियर? क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से? क्यों नहीं? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी वो तो मिरर पे कहीं स्ट्राइक होगी नहीं, मींस उसका रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने दो रेज लेनी। कौन कौन सी? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जो फोकस से पास हो रही है, इस तरह से। क्लियर? अब हमें पता है, अब इनका रिफ्लेक्टेड रे बना दो। रिफ्लेक्टेड रे इसकी कहां जाएगी? ये जाएगी। ओके, और ये वाली जब ये फोकस से पास हुई है, सेकंड वाली रे, ध्यान देना, सेकंड वाली रे जब फोकस से पास हुई है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल होती है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगी कुछ ऐसे। में ये जहां कहां इंटरसेक्ट करेंगी? ये कहीं यहां इंटरसेक्ट। क्लियर? देखो क्या बात की, ऑब्जेक्ट था, स्टूडेंट था, इससे टू रेज निकाली हमने, टू रेज एमिट की। कौन कौन सी? एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जो फोकस से पास हुई। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई, और जो फोकस से जा रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हुई। तो ये जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका क्या बनेगा? इमेज बन जाएगी। क्लियर? बट इमेज बनी कहां? अगर आप इमेज देखें तो इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ठीक है, इस तरह से बनी होगी ये। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा और नीचे ऐसी इमेज बन रही होगी। मींस जहां पे स्टूडेंट खड़ा होगा उसी के नीचे उसे क्या लग रहा होगा? उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। क्लियर? ऐसा कब हुआ? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल बन रही है, बट इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। ओके, तो अगर हमें इसके पॉइंट लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे? थर्ड केस, यहां तो थोड़ा हौच पौच हो गई है तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कि जो थर्ड केस था इसके लिए लिखते हैं एट सी पर। तो इमेज कहां बनी? इमेज बनी है आपकी ऑल्सो एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज की बनी, सेम साइज। रियल और वर्चुअल? रियल। इन्वर्टेड एंड इरेक्ट? इन्वर्टेड। उल्टी बनी ना आपकी। ओके, तो ये आपका हुआ थर्ड केस। क्लियर? अब दोबारा से फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस था जब इंफिनिटी पर थी तो फोकस में बनी, जब इंफिनिटी से थोड़ा पास आई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो इमेज फोकस से दूर शिफ्ट हुई। क्लियर? अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई तो इमेज और दूर शिफ्ट हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई, क्योंकि फर्स्ट केस में फोकस, दूसरे केस में एफ एंड सी के बीच में, थर्ड में सी पर। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ। अभी तक एक बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि हमने तीन केस डिस्कस किए, तीनों केसेस में इमेज आपकी कैसी बन रही है? रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, बट साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? जब पहले फोकस पे बन रही थी इमेज तो पॉइंट साइज की बन रही थी, थोड़ा सा पास आई तो पॉइंट साइज से तो बड़ी हो गई बट ऑब्जेक्ट से छोटी थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम एज ऑब्जेक्ट हो गई, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज था वैसे ही हो गई। अब फोर्थ केस देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ये एफ, ये हमारा सी। ओके, स्टूडेंट कहां खड़ा करें हम? सी एंड एफ के बीच में, ये खड़ा कर दिया हमने। क्लियर? अब टू रेज जाएंगे, इससे कैसे जाएंगी? ये गई। दूसरी रे कौन सी डालू है? कौन सी डालू? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डालें या फोकस वाली डालें? दोनों डालकर देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या पता किससे होगी? पिछला केस में तो हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालेंगे तो वो मिरर पे स्ट्राइक नहीं कर रही थी। इससे करके देखते हैं। अगर हम इससे करेंगे तो ये कहीं ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ये ठीक है, और एक फोकस से डालकर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? अब रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनेगी? ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये भी कहीं, ये भी क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये भी इसी पाथ पर वापस आ जाएगी। अगर ऐसे जानी होगी तो रिफ्लेक्टेड रे यहीं कहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, मीन्स आपका इमेज कहां फॉर्म हुई? इमेज फॉर्म करते हैं, कहां हुई? इधर। कैसी होगी? ये भी उल्टी होगी, बट साइज में से थोड़ी बिगर बन रही होगी, क्योंकि ये तो मैं रफ हैंड बना रहा हूं। आप अगर
स्केल से और पूरा स्केलिंग करके बनाएंगे तो एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये डिस्टेंस भी एक्यूरेट कुछ मेजर करके मतलब फॉर्म करेंगे तो क्लियर। तो अगर हम किसी बात करते हैं फोर्थ की कि बिटवीन सी एंड एफ, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बनेगी आपकी बियॉन्ड सी, या इसे लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ओके, इन्वर्टेड बन रही है और बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज, ओके, बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज बन रही है, ठीक है। अब इसको ना जो हम स्मॉलर बिगर कह रहे हैं, इसको फिर हम ना एक वर्ड और देंगे, वर्ड मतलब कहेंगे क्या, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मींस कितनी वो उसकी इमेज बढ़ती जा रही है, मैग्निफिकेशन होता जा रहा है, मैग्नीफाइड मींस जूम होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस की स्टडी करते हैं। फिफ्थ केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये हमने रखा, क्लियर। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, सी एंड एफ। अब यहां होगा तो कैसे करें, अब देखो कैसे करोगे, फोकस करके ऑब्जेक्ट। ध्यान करो, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां फॉर्म हो रही थी, फोकस पर। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, इमेज कैसे फॉर्म होगी, कैसे होगी, इससे करें, फिर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करें, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करते हैं। एक तो मैंने ऐसे कर दी, ठीक है, कि अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास रहेगी। दूसरी हम क्या करें, फोकस से पास कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बनाते हैं इसकी रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हैं। ये वाली तो इसी बात पर वापस आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये वाली भी ऐसे जाएगी, ठीक है। देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इस पे थोड़ा सही से बना लो, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जा रही थी। अब पैरेलल जानी थी तो सर इंटरसेक्ट तो कहीं करेंगे नहीं, बट हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो पैरेलल रेज होंगी वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो कहीं इंफिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। मींस जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी, क्लियर। क्या बात कही हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा, रिफ्लेक्टेड रेज देखी, उनका पाथ ट्रेस किया। जब पाथ ट्रेस किया तो हमने देखा यार ये तो पैरेलल जा रही है, जब पैरेलल जा रही है तो कहां इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं इंफिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो मींस आपकी इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। कहां बन रही है आपकी, इंफिनिटी पर बन रही है। इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज मींस बड़ी इमेज बनेगी, क्लियर। अच्छा, ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा क्या, कि जब आपका इमेज इंफिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज बनी फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पर, बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब लास्ट केस क्या है हमारा, लास्ट केस थोड़ा खतरनाक है, क्या, लास्ट केस है जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होगा। ये थोड़ा खतरनाक है, क्या, देखो ये है आपका पोल, यहां कहीं फोकस, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, शुरू करते हैं। फिर यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर कर दो। फिर क्या करना है, एक ये रे, एक रे ये, ठीक है। दो रे कौन कौन सी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली और एक दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये कर दी मैंने, ठीक है, और दूसरी ये हुई, ठीक है। थोड़ा सा इसे बना लेना, इसे मैं तो ऐसे बनाया इस तरह से।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो बोर्ड में बन जाती है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, लेकिन आपको तो समझना है कि जब आप इसे बनाओगे ना तो ये कैसी बन रही होंगी, ये कैसी बन रही होंगी, डाइवर्जिंग रेज बन रही होंगी। क्लियर? सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में। अब जब आपने एक रे ली जो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, तो ये जा रही है वो, ठीक है, ये वाली। सेकंड रे आपने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये देखा कि आपने ये रेज जो थी ये वाली, ये कैसी थी, ये डाइवर्स कर रही थी। कैसी हो रही थी? डाइवर्जिंग थी। अब से डाइवर्जिंग है तो ये तो कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों फैलती हुई जा रही है। जब दोनों फैलती हुई जा रही है तो आपस में इंटरसेक्ट कहां करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। तो फिर हमने देखा कि फिर इसमें इमेज कैसे बन रही होगी। तो इमेज बनाने के लिए फिर हमने इसमें क्या जुगाड़, क्या जुगाड़ किया, अगर मैं इन दोनों रेस को पीछे डॉट 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 करके बनाता हूं, ठीक है, तो ये मुझे कहीं यहां इमेज मिलेगी। ओके, डायग्राम तक क्लियर नहीं है, बुक में रेफर कर सकते हो क्या, कि ये रेस तो डाइवर्स करती हुई जा रही थी, तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे कहां मिला, अगर मैंने इन दोनों रेस को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया, तो मुझे कैसी मिली, वर्चुअल इमेज मिली। रियल इमेज नहीं मिली, वर्चुअल इमेज मिली। सीधी मिलेगी, उल्टी मिलेगी, ये आपको मिलेगी सीधी, मीन्स पहला केस अब तक का जिसमें वर्चुअल इमेज मिली है और सीधी मीन्स इरेक्ट इमेज मिली है। अब तक का पहला केस, पांचों केस में हमें कैसे मिल रही थी, रियल मिल रही थी और इन्वर्टेड मिल रही थी। बट इस वाले केस में, सिक्स्थ केस में क्या हुआ, वर्चुअल मिल रही है एंड कैसे मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है। ओके, तो एक बार हम इस सबको साफ करके एक साथ पूरे 6 के 6 केस बनाते हैं और दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने क्या किया, सारे के सारे केसेस एक साथ बना लिए और उसके रिजल्ट हमने अपने राइट हैंड साइड में लिख लिए। ठीक है, अब क्या था फर्स्ट केस हमारा, ऑब्जेक्ट हमने कहां प्लेस किया था, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर प्लेस किया था। पैरेलल रेज आ रही थी, इंटरसेक्ट कहां हुई, फोकस पर, मींस इमेज आपको कहां मिली, फोकस पर मिली। क्लियर? नेचर कैसा था उसका, रियल थी, क्योंकि एक्चुअली में रेज इंटरसेक्ट हुई थी। और पॉइंट साइज थी, पॉइंट साइज मींस बहुत छोटी सी इमेज आपको मिलेगी। कब मिलेगी, जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज मीनिंग फोकस पर, साइज बहुत छोटा। ओके, सेकंड केस क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इंफिनिटी कहीं दूर होगा, तो उनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। अब ए बी से आपने क्या किया, टू रेज एमिट कराई, रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो ब्लू कलर से दिखाया है वो इंसिडेंट रेज दिखाई है हमने, और रेड कलर से रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर? अब जब ये पैरेलल रेज चली, फोकस से पास होगी, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थी वो तो उसी के अलावा वहां पर चली जाएगी। तो आपका ए बी और यहां क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश। बट कैसे मिली, इन्वर्टेड, उल्टी मिली, क्योंकि यहां पर ए बी ऐसे था और यहां पर ऐसे मिला, ए डैश बी डैश। तो साइज कैसा हुआ, छोटा साइज था, इसी कंपेरिजन में छोटा था। तो मीन्स क्या बात है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज बनी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी बनी, रियल बनी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी एंड इन्वर्टेड बनी। ओके, थर्ड केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता, उसी के नीचे इमेज बन गई। ये इंपॉर्टेंट है, दो केस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन से, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला और एक लास्ट वाला। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या खासियत होती है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं उसके नीचे इमेज बनी, सेम डिस्टेंस पे बनी, सेम साइज की बनी। ओके, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी एंड सेम साइज की बनी। क्लियर? नेक्स्ट, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट ए बी रखा था। फिर से रेज आपने इजेक्ट करा दी, एमिट करा दी, बट ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाकर मीट हुई, इंटरसेक्ट हुई, तो वहां पर आपको ए डैश बी डैश इमेज बन गई। ठीक है, तो आपकी क्या थी, बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी आपकी, सी एंड इंफिनिटी के बीच में, रियल बनी, एनलार्ज्ड बनी, एनलार्ज्ड मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ी बनी, एंड और कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। इन्वर्टेड तो बनी है मतलब उल्टी बन रही है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एट
फोकस। फोकस होता है तो हमें पता है, फोकस से होगी तो क्या, रेज हमारी पैरेलल निकल जाएंगी और वो कहां मीट करेंगी, इंफिनिटी पे जाकर मीट करेंगी। एट फोकस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और इंफिनिटी इनफाइनाइटली लार्ज बन रही है। ठीक है, लास्ट केस जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, फोकस और पोल के बीच में आपका, फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अब जब इसे आपने रेज, लाइट ऑफ रेज इजेक्ट कराई तो देखा कि वो तो डाइवर्स कर रही थी, रिफ्लेक्शन पर डाइवर्स कर रही थी, कहीं मीट ही नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया, डॉट डॉट करके मिरर के बिहाइंड मीट कराया, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया तो वो कहीं इधर जाकर इंटरसेक्ट हुई। तो आपको कहां मिली, बिहाइंड द मिरर आपको इमेज मिली। कैसी मिली, ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं की, मिरर के पीछे जाकर डॉट डॉट करके आपने बनाई तब वो इंटरसेक्ट की, मीन्स आपको वर्चुअल मिली, एनलार्ज्ड मिली, बड़ी बनी। ठीक है, एंड इरेक्ट बनी, सीधी बनी। मीन्स अब मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात करूं, सीधी इमेज कौन बना रहा है, सीधी इमेज कब बन रही है, सिर्फ एक केस में। कौन से केस में, जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है, वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा। सेम साइज की कब बनाएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। क्लियर। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला भी रुको, सिक्स्थ वाला ऐसे छोड़ दो। फर्स्ट 1 2 3 4 5 देखो, 1 को कंपेयर करो फिफ्थ से, क्या फर्स्ट और 5 आपस में मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं, नहीं क्या, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज का बनी फोकस पर। फिफ्थ केस देखो, ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इंफिनिटी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुए, मींस इस केस में ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर। यहां पर इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस पर। देखो ना, दोनों इंटरचेंज है नहीं है। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपको ध्यान ही रहेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट है तो वही इमेज बनेगी। मींस थर्ड को थर्ड से ही रिलेट करोगे, फर्स्ट को आपने फिफ्थ से रिलेट किया। अब देखते हैं सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ क्या है, देखो ऑब्जेक्ट आपका कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इमेज बनी सी और एफ के बीच में। यहां देखो, ऑब्जेक्ट जब आपका सी और एफ के बीच में था, इमेज क्या बनी, सी के पीछे। जब आपस में है नहीं है, मींस फर्स्ट टू फिफ्थ ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, सेकंड एंड फोर्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड थर्ड से ही इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। देखो फिर दोबारा से सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट सी के पार, सी से इधर, इसमें सी और एफ के बीच में, इमेज सी और एफ के बीच में, इमेज सी के बीच में, आपस में बिल्कुल चेंज होगा, इंटरचेंज हो गए। फर्स्ट और फिफ्थ इंटरचेंज है, सेकंड और फोर्थ इंटरचेंज है, थर्ड का थर्ड केस है। ठीक है, तो अगर आप इसकी रेसिपी टेबल बनाना चाहो ना, कैसी, इधर लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। फर्स्ट केस कहां से स्टार्ट किया, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है फोकस के बीच में, फिर फोकस पर आया। क्लियर। फोकस से इधर वाला तो केस अलग है। ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको 1 मतलब 1 के सामने 5 4 3 2 1 ऐसे लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्या कि जब आपका फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, तो इमेज का बनी फोकस पर। फिफ्थ वाले में जस्ट इसका उल्टा, तो फर्स्ट का फिफ्थ से कनेक्शन है, सेकंड का फोर्थ से है, थर्ड का थर्ड से है। ठीक है, फिर वापस ये रिपीट हो जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। वो थोड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 केस हैं। क्लियर। बट इसमें 6 केसेस हैं और यही 6 केस कॉनकेव मिरर वाले फिर रिपीट होंगे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस सेम केस अपने इमेज फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। ठीक है, तो हमारे बस 2 वीडियोस या 3 वीडियोस का बचा है इस
कंटेंट इस चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।